इस राज्य के युवाओं के सपनों के साथ धोखा हो रहा है अध्यक्ष। इस राज्य का निर्माण इसलिए नहीं हुआ था कि हमारे राज्य के युवा बेरोजगारी का सामना करेंगे, हमारे राज्य के युवा अन्य प्रदेशों में जाकर मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी करने का काम करेंगे। यहां तक युवाओं, नौजवानों, भाइयों की बात तो छोड़िए, आंकड़े यह बताते हैं कि हमारे राज्य में लगभग 75,000, जिनमें अधिकांश आदिवासी बहनें मुंबई में, गुजरात में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, उन बड़े शहरों में दाई घर में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती है। एक केरल राज्य है जहां की बहनें अगर अपने घर की चौखट को लांघती हैं तो वो डॉक्टर बनकर किसी राज्य में जाती हैं। दूसरे राज्य की बहन बेटियां अगर अपने घर की चौखट को लांघती हैं तो वो किसी सरकारी पदों को धारण करके दूसरे राज्य में जाती हैं। लेकिन झारखंड के लिए चिंता का विषय है कि हमारे घर की बहु बेटियां अगर चौखट को लांघती हैं तो नौकरानी बनकर दूसरे राज्यों में जाती है। अध्यक्ष महोदय, ये आंकड़े बताते हैं। इसलिए मैं कुछ आंकड़ों के माध्यम से बताना चाहूंगा। सीएचओ की नियुक्ति जिसमें 550 सीट था, 220 सीटें अनरिजर्व थी, जिनमें 150 तो राजस्थान से हुए। ये शहादत, ये संघर्ष, ये झारखंड आंदोलन किस लिए, किस दिन के लिए कि 220 सीटों में 150 सीटें राजस्थान के लोगों का हुआ, तो फिर कोई औचित्य नहीं इस राज्य के निर्माण का, कोई औचित्य नहीं विनोद बिहारी महतो, जयपाल सिंह मुंडा और दिसम गुरु शिबू सोरेन के आंदोलन का। आज इस राज्य के युवाओं के सपनों के साथ धोखा हो रहा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, बातें यहीं नहीं रुक रही हैं। 2023 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर में 113 पोस्ट हैं, जिनमें 72 सीटों में गैर झारखंडियों की नियुक्ति ली गई। गिरिडीह जिला में 2023 में 12 हाई स्कूल टीचर की बहाली ली गई, जिसमें 8 टीचर गैर झारखंड के थे। बोकारो जिला में उसी साल 13 हाई स्कूल टीचर की बहाली ली गई, जिसमें 9 बाहर के थे। 2022 में जेपीएससी के द्वारा 232 सीटों में 125 अनरिजर्व थे, जिसमें 82 गैर झारखंड के थे। अध्यक्ष महोदय, ये महज आंकड़े नहीं, इस राज्य की एक शर्मनाक स्थिति को बता रहा है कि हमारे पास क्या प्लानिंग है, हमारे पास क्या तरीके हैं कि हम इन चीजों को रोक सकें। 2024 में जेपीएससी के द्वारा 28 टाउन प्लानर की नियुक्ति हुई, जिसमें 17 गैर झारखंड के हैं। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही चिंता का विषय है। यही नहीं, जेएसएससी के द्वारा 2023 में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स के पद पर बहाली लिया गया, जिसमें 22 अनरिजर्व सीटों में 11 झारखंड से बाहर के थे। जेएसएससी के द्वारा 2023 में ड्राइंग प्रशिक्षण पदाधिकारी के पोस्ट पर नियुक्ति ली गई, जिसमें 43 अनरिजर्व सीटों में 22 गैर झारखंड के थे। 2023 में पुनः जेएसएससी के द्वारा फीटर की बहाली ली गई, जिसमें 91 अनरिजर्व सीटों में 24